नमस्कार दोस्तों, सॉल्यूशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारा रीजनिंग का टॉपिक होगा पासा डाइस। देखो, डाई को समझने के लिए पहले आपको घन या घनाभ के बारे में पता होना चाहिए। डाई सबने देखी होगी कैसी होती है। तो ये सब लूडो खेलते हैं आजकल मोबाइल में, उसमें घुमाते रहते हैं, जो उसी को क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। तो सबसे पहले घन देखते हैं कि घन होता क्या है। तो कोई भी घन होता है उसमें 6 सतह होती है। और कैसी होती है? वर्गाकार। 6 वर्गाकार सतहों से बंद आकृति को क्या कहते हैं? घन। चारों तरफ से एक जैसी वर्गाकार, तो सबको पता होगा वर्ग कैसा होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण कैसा हो? 90 डिग्री का हो। तो क्या हो जाएगा? ये घन हो जाएगा। चारों कोण कितने के होंगे? 90 डिग्री के। तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग। और ऐसे ही 6 सतह मिलकर, 6 वर्ग मिलकर एक बंद आकृति बना ले तो उसे क्या कह देंगे? घन कह देंगे। ये सभी सतह क्या होगी? बराबर। समान वर्ग होंगे सारे के सारे, तो क्या हो जाएगा? ये घन हो जाएगा। अब देखिए घनाभ क्या होता है। देखो, घन घनाभ कोई भी डब्बा हो आप ले लो, घनाभ आकार का तो होगा ही होगा। सिर्फ फर्क घन और घनाभ में इतना है, अगर घन की एक भी साइड अगर हमारा आयत आ जाता है तो भी घनाभ बन जाएगा, चाहे 3 साइड से अलग अलग आ जाए आयत तो भी क्या आ जाएगा? घनाभ हो जाएगा। उसमें हम ये कह सकते हैं कि 6 आयताकार, घनाभ के लिए क्या कहेंगे? 6 आयताकार सतहों से बंद आकृति को घनाभ कहेंगे। ये कोई भी घन है उसमें 3 चीज होती है। ऊंचाई होगी एक लंबाई होगी और एक क्या होगी? इसकी चौड़ाई होगी। और घन के लिए क्या होगा? ये तीनों समान होंगी। घन में क्या होगा? लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों क्या होंगी? बराबर होगी। और घनाभ में क्या है? एक भी आकृति मान लो डब्लू है, ये बराबर नहीं रहता है। विड्थ इसकी है, चौड़ाई बराबर नहीं है ऊंचाई और लंबाई के, बाकी वो दोनों लंबाई और ऊंचाई बराबर भी है, तो भी ये क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा। आपने देखा होगा जो पैकिंग होकर आते हैं डब्बे सारे कैसे होते हैं? कोई घनाकार का होता है या घनाभ, ज़्यादातर घनाभ आता है। हमारी बुक है वो कैसी होती है? घनाभ। और हमारा जो खेलने का पासा होता है वो कैसा होता है? वो कैसा होता है? ज़्यादातर हमारा क्या मिलता है? घन मिलता है हमें। घनाभ आकार का बहुत कम मिलता है। होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन मिलते बहुत कम है। अब देखो पासा क्या होता है फिर भाई। इन्हीं घन पे या घनाभ के ऊपर कुछ बिंदु अंकित कर दे या अंक अंकित कर दे, लिख दे उनके ऊपर। 6 सतह है, 6 की 6 सतह पे कोई नंबर डाल दें तो वो क्या बन जाएगा? पासा बन जाएगा। सिर्फ पासा घनाभ के जैसा भी हो सकता है और घन के जैसा भी हो सकता है। बस इस पर अंतर क्या होगा? कोई ना कोई नंबर लिखा होगा, सिर्फ इतना ही फर्क होगा। और देखो पासे 2 तरह के हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं? एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक जनरल डाइस। स्टैंडर्ड मतलब मानक पासा। देखो मानक पासा, मानक पासे में क्या होता है? मानक पासे में हमारी जो विपरीत फलक होती है, अब आप कहोगे विपरीत फलक क्या होती है? भाई कोई भी घन है उसमें क्या होता है कि हर प्रत्येक सतह के साथ, एक सतह के साथ क्या होगी? 4 सतह टच की हुई होगी। इनको तो क्या कहते हैं? आसन फलक।
इनको क्या कहते हैं, आसन फलक। और एक फलक है जो इसके बिल्कुल विपरीत होगी, किधर भी टचिंग में नहीं आ रही होगी। तो एक तो ये हो गई और 4 ये हो गई, कितनी होगी टोटल 5, और एक बच गई छठी, वो क्या होगी, टच में नहीं होगी, वो क्या कहलाएगी, विपरीत फलक। तो प्रत्येक फलक के लिए 4 आसन फलक और एक कैसा होता है, विपरीत फलक होता है, विपरीत फलक होता है। प्रत्येक फलक के लिए 4 आसन फलक और एक विपरीत फलक होता है। जो मानक पासा होगा इसमें क्या होगा, विपरीत फलक, 2 विपरीत फलक होंगे, उनका ऊपर जो बिंदु अंकित होंगे उनका योग कितना आएगा, 7 आएगा। जैसे मान लो पहला फलक है जिस पे 1 अंकित है, तो इसके विपरीत कौन सा होगा, 6 होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का योग 7 आना चाहिए, तभी ये मानक पासा होगा। अगर 2 है तो 2 के विपरीत 5 होना चाहिए, और इन दोनों का योग 7 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। और 3 के विपरीत क्या होना चाहिए, 4, ताकि योग 7 आ जाए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये ऐसा पासा क्या कहलाता है, मानक पासा। अगर हमारा इन तीनों में से कोई सा भी योग 7 नहीं आता है, विपरीत फलकों का योग अगर एक भी जोड़े का अलग हो जाता है 7 से, तो क्या होगा, इनमें ये मानक पासा नहीं होगा। मानक पासे के लिए जरूरी है कि तीनों जोड़े हैं जो विपरीत फलकों के, उनका योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। एक का चेंज होगा तो दूसरे का तो अपना आप हो ही जाएगा, कम से कम 2 का तो बदलेगा ही बदलेगा, और तीनों का भी अलग हो सकता है। और अगर ये योग अलग हो गया तो ये कैसा पासा कहलाएगा, साधारण पासा कहलाएगा, है ना। अब इनका योग क्या है, सॉरी यूज क्या है इनका, यूज हम जब पासे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब पता चलेगा। सबसे पहले तो होता है, हमारे को क्वेश्चन में दिया होता है एक ही पासा दे रखा हो, एक ही पासा दे रखा हो, एक ही पासा दे रखा होगा तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो एक पासा दे रखा होगा तो इसका मतलब क्या है, वो कैसा पासा है, मानक पासा। जब भी क्वेश्चन में एक ही पासा दिया हो और पूछ ले कि इसके विपरीत फलक बताओ, दो, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें जो फलक दिखाई दे रहे हैं 2 3 6 ये दिखाई दे रहे हैं, अगर इसमें पूछ ले 6 के विपरीत कौन सा होगा, तो कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं आना है। एक पासा दिया है मतलब मानक पासा, 6 के विपरीत क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि इनको जोड़ के देख लो, 6 और 1 7 होगा ना। 3 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए, 4 जोड़ना है, तो 3 के विपरीत फलक कौन सा हो जाएगा, 4। 2 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए, 5, तो 2 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 5। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले आपसे, सीधा मानक पासे के लिए या एक ही घन दे रखा हो तो हमेशा नियम रहेगा 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4। भाई 1 के विपरीत 6 है तो 6 के विपरीत क्या रहेगा, 1 रहेगा। 6 के विपरीत पूछ लेगा तो क्या होगा, 1। ये कन्फ्यूजन नहीं आना है कि 1 का तो बता दिया, 6 का तो बताया ही नहीं था। क्वेश्चन में पूछ ले एग्जाम में 6 के विपरीत क्या है, 1 का बता दिया तो सर ने 6 का नहीं बताया। तो 1 के विपरीत 6 तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1। 2 के विपरीत 5 है तो 5 के विपरीत 2, और 3 के विपरीत 4 है तो 4 के विपरीत 3। चलो, जब 2 घन दे रखे हो क्वेश्चन में, है ना, तो इसमें 2 नियम होते हैं। एक तो नियम होता है 2 समान फलक वाला नियम, और एक होता है एक फलक समान हो, एक समान फलक हो, उनमें एक समान हो। अभी जो ये दोनों डायग्राम यहाँ पे बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं, ये बने हुए हैं दोनों फलक, 2 फलक समान हो अगर पासे में, तो देखिए इसमें हमसे पूछा हुआ है कि 3 के विपरीत क्या होगा, और इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है 2 के विपरीत क्या होगा। देखिए हमें मैच करना है, इसमें देखने 2 चीज़ देखनी है कि जब 2 पासे दे रखे हों उस कंडीशन में 2 तरह से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। उसमें या तो 2 फलक समान होंगे दोनों में, जैसे यहाँ पे दे रखा है, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, समान हो गए ना एक फलक।
दूसरा फलक इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, समान हो गए। तो समान फलक है, इनको छोड़ देंगे हम। तो जो बचे हुए फलक हैं ये क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसमें क्या आ जाएगा, 3 के विपरीत 4। और जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि 3 के विपरीत क्या होगा या 4 के विपरीत क्या होगा, मतलब जो असमान फलक बच गए उनमें से ही पूछेगा। ये नहीं है कि दो या 5, ये नहीं पूछेगा, पूछ सकता है लेकिन उसमें क्या होगा, फिर समान फलक कोई अलग होंगे। ये 2, 5, 6, 1 ये किस पे होगा, असमान फलक पे होगा। तो जैसे इसमें पूछा है 2 के विपरीत क्या है, तो इसमें क्या क्या कॉमन है हमारा, 3 कॉमन है और एक ये 5 कॉमन है। तो 3 और 5 को छोड़ देंगे हम, क्या बच गया, 1 और 2, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा हमारा, 2 के विपरीत आ जाएगा हमारा 1। 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, 1। ये तो है दो समान फलक वाला नियम। अब हमें एक ही फलक समान दे रखा हो, एक ही फलक समान दे रखा हो, दो फलक समान नहीं दे रखे हो, तो क्या करेंगे, देखिए एक समान फलक वाले नियम का देखेंगे। दिए गए में घन में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। इसमें देखो हमारा दोनों पासों में जो दे रखे हैं, पासे की दो स्थितियां दी हुई है, एक पासे की, इसमें देखो 2 कॉमन है, बाकी अलग अलग है, 3, इसमें 6, इसमें 4 और इसमें 5। अब हमें इसमें तीनों पेयर पता चल सकते हैं कि क्या है। इसमें ये भी पूछ सकता है कि 2 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत क्या है, और 3 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है, 5 के, 6 के। हमारे टोटल कितने पेयर बनेंगे, 3 ही बनेंगे, कोई सा भी पूछेगा जब। तो जब 3 बनेंगे तो इनको क्या कर देंगे हम, देखो कैसे करेंगे। इसमें क्या करेंगे, कॉमन फलक को उठा लेंगे, कॉमन फलक को ले लेंगे और कॉमन फलक से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। तो क्या आ गया, 3 आ गया। तो 3 के विपरीत हमें पता चलने वाला है। दूसरे पासे में भी कॉमन फलक है, उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो क्या आ गया हमारा, यहाँ पे 5 आया है और इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आया है, 3 आया है। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले नंबर पे जो दोनों आ गए वो क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 के विपरीत 5 आ गया हमारा, 3 के विपरीत क्या आ गया, 5। अब देखो यहाँ पे 5 का विपरीत तो पता चल गया, इसको हटा दो। अब देखो आगे, आगे का 2 तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हो। फिर इससे आगे फिर क्लॉकवाइज जा सकते हो, जैसे यहाँ पे 3 पर पहुँच गए थे तो 3 से आगे 6 पे चले जाओ, 5 से आगे 4 पर। या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप कि जो कॉमन फलक है उससे एंटी क्लॉकवाइज चलो, एक इसमें भी कॉमन फलक से एक एंटी क्लॉकवाइज चलो, बात हुई है दोनों में। तो क्या आ गया, 6 और 4। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ये 6 के विपरीत क्या आ गया, 4 आ गया, 4 के विपरीत 6 आ गया। अब हमारा बच कौन कौन सा गया, 2 बच गया और 1 बच गया, 2 जोड़े बन चुके हैं। टोटल कितने जोड़े होते हैं विपरीत फलक के, 3 होंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 के विपरीत क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये जोड़े बन गए। अब क्वेश्चन में जो पूछा है हमें 3 के विपरीत क्या होगा, तो उत्तर इस क्वेश्चन का तो क्या होगा, 5 होगा। कुछ भी पूछ ले बता सकते हैं। ये तो होगा जब हमें 2 पासे दिए हुए हों। अब इससे आगे चलते हैं, जब हमें क्या दे रखा हो, 3 पासे दे रखे हों या 3 से अधिक दे रखे हों, है ना। 3 दे दे, 4 दे दे या 5 दे दे, कितने भी दे दे, हमें और कोई भी नियम याद नहीं करना है। सिर्फ ये 2 नियम याद रखने हैं जो 3 पासे की स्थिति में है, 2 समान फलक वाला नियम या फिर 1 समान फलक वाला नियम। जब भी ऐसा दे रखा हो तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा नियम लगाएंगे, 2 समान फलक वाला नियम, 2 समान फलक वाला नियम।
तो हमें सबसे पहले ऐसे दो पासे ढूंढने हैं। जैसे 3 दे रखे हैं तो इनमें सबसे पहले ऐसे दो पासे ढूंढेंगे जिनमें दो फलक समान हो। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो फिर हम ऐसे दो पासे ढूंढेंगे उसके बाद जिनमें एक फलक समान हो, और जिनमें एक फलक समान होगा उनमें क्या करेंगे, फिर क्लॉकवाइज चले जाएंगे, पहले दोनों ले लेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज चले जाएंगे। अगर हमें दो समान फलक वाला पहले मिलता है तो पहले हम किसका यूज करेंगे, दो समान फलक वाले का यूज में देंगे। ये ध्यान रखना है, सबसे पहले जिसमें दो फलक समान हो वो देना है नियमानुसार। अब इसमें देखिए, पहला देखिए और तीसरा देखिए, इनमें दोनों में क्या है, दो फलक समान है, 2 और 5। इसमें भी क्या है, 2 और 5, क्या है, 2 और 5। हमसे पूछा गया 3 के विपरीत क्या होगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, दोनों में क्या क्या बच गया, 3 और इसमें 1, तो 3 के विपरीत क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 3 के विपरीत 1 आ गया। अब देखो इन दोनों में जो था उत्तर निकल के आ गया। अगर ये नहीं मिलता तो हम क्या करते, देखो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 से क्या करते, पहले क्लॉकवाइज जाते, है ना। तो क्या है, 5, 1 से क्लॉकवाइज जाने पर क्या आ गया, 6। 5 और 6 की क्या आ गए, एक दूसरे के विपरीत आ गए। 1 से एंटी क्लॉकवाइज जाते 4, 1 से एंटी क्लॉकवाइज जाते 2, 4 और 2 क्या आ गए, एक दूसरे के विपरीत। फिर बचे हुए दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, एक दूसरे के विपरीत। तो जैसे भी आपकी मर्जी है, कोई भी नियम लगाओ, निकल के आ जाएगा, पर पहले हमें दो समान फलक वाला ही चेक करना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी 3 पासे दिए हुए हैं, इसमें देखो पूछा गया 3 भिन्न स्थितियाँ नीचे दी गई है, क्रॉस वाले फलक के विपरीत कौन सा प्रतीक होगा। देखो क्रॉस 2 में दे रखा है हमें, है ना, क्रॉस के साथ त्रिभुज और वृत्त है ना। तो कहीं और त्रिभुज और वृत्त दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। दो समान फलक नहीं है किन्हीं भी दो पासों में। तो हमें एक चीज़ तो दिखाई दे रही होगी कि इन दो पासों में देखो x कॉमन है ना, है कि नहीं है। और पहले और तीसरे में स्टार कॉमन है। पहले दूसरे में क्या था, ये क्रॉस कॉमन था, पहले और तीसरे में क्या हो गया, स्टार कॉमन हो गया। और दूसरे और तीसरे में देखें तो हमारा क्या है, वृत्त कॉमन है। हम कोई से भी दो को पकड़ के उसके साथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चले जाएं, पता चल जाएगा। और हमें चूंकि क्रॉस का निकालना है विपरीत, तो हम क्या करें भाई, जिसमें क्रॉस है और एक दूसरे को ले लेते हैं, वहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आएगा, देखो क्रॉस इसमें है, इसके साथ कॉमन वाला क्या है, वृत्त है, और ये किसके साथ है, तीसरे के साथ है। पहले सॉरी दूसरा और तीसरे में क्या है, वृत्त कॉमन है। तो हम क्या करें, वृत्त से चलते हैं। वृत्त से क्लॉकवाइज जाने पर एक्स आ रहा है हमारा पहले नंबर पे, तो यहाँ भी वृत्त से क्लॉकवाइज चले जाओ, क्या आ गया, वर्ग आ गया हमारा। बस तो क्रॉस के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, क्रॉस के विपरीत वर्ग हो जाएगा, क्रॉस के विपरीत वर्ग, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे निकालने हैं, तो वृत्त से इधर आ जाओ, ये क्या आ गया, स्टार आ गया। और वृत्त से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे इसमें, तो क्या आ गया, त्रिभुज। तो स्टार और त्रिभुज ये एक दूसरे के विपरीत आ गए। अब बच गया वृत्त, है ना, ये किसके विपरीत होगा, दूसरे वृत्त के। ये खाली वृत्त है अंदर से, और दूसरा कैसा है, भरा हुआ है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। डॉट भी कह सकते हैं उसको, मोटा सा डॉट है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो इसमें कैसे कर सकते हो आगे। हम ये भी बताया था मैंने, किसी भी एक फलक के 4 क्या होते हैं, आसन फलक होते हैं और एक विपरीत होता है। हमें पता चल रहा है कि जो दिखाई देते हैं विपरीत फलक कभी भी नहीं दिखाई देगा। हमें 3 फलक दिखाई देंगे, तो उनमें कोई भी एक फलक को लेंगे तो उसके साथ बाचे हुए दोनों क्या होंगे, आसन फलक, क्योंकि टचिंग में आ रहे हैं वो। ये देखो ये टचिंग में आ रहा है, तो ये दोनों टचिंग में आ रहे हैं, तो ये आसन फलक है। देखो क्रॉस का आसन फलक डॉट आ गया, क्रॉस का आसन फलक स्टार आ गया।
क्रॉस का आसन फलक, वृत्त आ गया, क्रॉस का आसन फलक, त्रिभुज आ गया। तो ये तो चारों इसके विपरीत हो ही नहीं सकते। फिर एक अलग आकृति बच गई होगी, वो आकृति क्या बच गई, वर्ग बच गई। आप ऐसे भी देख सकते हो, आसन फलक चेक कर लो, इसके हो गए चारों, तो जो एक और बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका विपरीत फलक बच जाएगा। इसमें पूछा है 4 के विपरीत। अब हम इसमें 4 के विपरीत देखते हैं। देखो इसमें 4 है हमारा, इसमें 3 और 5 है। अब हम देख लेते हैं किसी और पासे में 3 और 5 दिखाई दे रहा है क्या। देखो अगले में ही दिखाई दे रहा है, पहले में और दूसरे में भी 3 और 5 दिख गया। यहाँ भी 3 और 5 है, यहाँ भी 3 और 5 है। 3 और 5 को छोड़ दो, 4 के विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस इसी तरह से चेक करते जाओ, उत्तर मिलता चला जाएगा। हम यहाँ से भी देखें तो देखो इसमें 3 है और इसमें 3 है, बाकी दोनों अलग अलग हैं। तो 3 से देखो एंटी क्लॉकवाइज चले तो क्या आया, 4। 3 से एंटी क्लॉकवाइज चले तो क्या आ गया, 1। दोनों नियम लगा लो, जहाँ जो बैठ जाए वो नियम लगाओ, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए घन में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। भाई इसमें देखो आपके 3 इसमें है एक तो इसके साथ 2 फलक कौन से, 6 और 1 हैं। किसी और में आ रहे हैं 6 और 1 साथ नहीं आ रहे, किसी में भी नहीं है। तो आगे देखो 3 किस में है, इसमें है। तो इसमें 5 और 1 एक साथ है, तो इनमें से किसी में 5 और 1 एक साथ है, नहीं है। 3 इसमें है, 2 और 6 एक साथ है किसी और में, कोई से में भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 समान फलक वाला नियम तो इसमें नहीं लगेगा। जब 2 समान फलक वाला नियम नहीं लग रहा तो हम क्या लगाते हैं, इसमें एक समान फलक वाला नियम लगा देते हैं। अब देखो हमारा क्या है, एक समान फलक कौन से में है। देखो हम ले लेते हैं दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा लेते हैं, इनमें हमारा 5 कॉमन है। तो 5 से क्या करें हम, कि हम इस वाले पास में देखते हैं 5 से क्लॉकवाइज जाने पर 3 आ रहा है और 3 का ही विपरीत बताना है हमें। तो क्या हो जाएगा हमारा, हम इसमें भी 5 से क्लॉकवाइज जाएंगे, क्या आ गया हमारा, 7 आ गया। 5 से क्लॉकवाइज जाने पर क्या आ गया, सॉरी 7 बोल रहा हूँ, 4। 7 तो होगा ही नहीं नंबर, 6 तक के होंगे, 6 फलक है। तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सारे क्वेश्चन जो भी दे रखे हो इनके ऊपर जैसा भी दिखाया, कोई निशान बने हुए थे, कहीं पे डॉट भी बने हो सकते हैं। भाई 1 डॉट है, 2 डॉट है, 3 डॉट है, इस तरह से बने हो सकते हैं 6 फलक पे। कोई आकृति भी हो सकती है, अंग्रेजी की वर्णमाला भी लिखी हो सकती है, ABCDEFG कुछ भी। तो फलक विपरीत देखने के नियम यही है हमारे। मानक पासे में सिर्फ अंक लिखे होंगे या डॉट बने होंगे, तो उनको हमें क्या करना है, जोड़ के देखना है। अब चलते हैं इससे आगे। प्रसारित पासे, भाई प्रसारित पासे क्या होंगे, भाई पासे के 6 फलक को खोल दिया जाएगा और उसमें अलग अलग आकृतियाँ बन सकती है, कई तरह की आकृतियाँ बन सकती है। जैसे देखते हैं हम, इस तरह की बन सकती है। तो इसमें आ जाए 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे भी बन सकती है। आ जाए 1 2 3 4 5 6, और भी बन सकती है हमारी कई तरह से। जैसे देखते हैं अभी, इस तरह से बन जाए, 1 2 3 और ये इधर बन जाए
4 5 6 ऐसी भी बन सकती है, या फिर ऐसी भी बन सकती है। जैसे भी हो 6 फलक होंगे आपके पास, कम से कम 4 तो एक सीध में होंगे ही होंगे आपके पास, जो भी होंगे। इसमें ये भी हो सकता है, ये भी पासा बन सकता है, 1 2 3 4 5 6। और कैसी भी आकृति हो, इन चारों से ही समझ लेते हैं हम। जैसी भी दे रखी हो उनमें आपको सिर्फ क्या करना है, देखो जब भी खुला पासा दे रखा होगा तो इसमें जो एकांतर पासे होंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। अल्टरनेट पासे जो भी होंगे, एकांतर मतलब एक को छोड़ के अगला। जैसे इसमें है 2, 2 से आगे क्या आया 3, इसको छोड़ दो तो एक को छोड़ दिया, उससे अगला क्या आ गया 4 आ गया। तो इसमें 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 के विपरीत 4। ऐसे ही ये 3 है, 3 से आगे क्या है 4 है, 4 को छोड़ो और अगले पहुंच जाओ, क्या हो गया 5। तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा 5, बच गया क्या 1 और 6। बस अल्टरनेट पासा लेके चलना है, उत्तर आता चला जाएगा। जैसे इस वाले में देखते हैं, दूसरे नंबर वाले में देखो 1 से चले हम, अगला पासा 2 नंबर है, इसको छोड़ दो, अल्टरनेट लेना हमें एकांतर, तो क्या आ गया 3 आ गया। 1 के विपरीत क्या आ जाएगा इसमें 3। यहाँ से देखेंगे 2 से चलेंगे तो 1 छोड़ो और अगले पे चले जाओ, तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा 5। 4 के बाद चलो आगे छोड़ दो, वैसे बच भी 2 ही गए हैं, और क्या आ जाएगा 4 के विपरीत 6 आ गया। ऐसे ही इसमें देखेंगे, देखो 1 को छोड़ के आगे जाएंगे तो 1 के विपरीत क्या आया 3। इसमें 4 को छोड़ 4 5 को छोड़ देंगे, एकांतर में जाएंगे तो 4 के विपरीत क्या आ जाएगा 6। और बच गए कौन से 2 अब हमारे 2 और 5, तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा 5। 2 के विपरीत क्या आ गया 5 आ गया। अगले में देखो 1 के विपरीत क्या रहेगा इसमें 3, 2 के विपरीत 4 और 5 के विपरीत 6। देखो जब भी 4 पासे एक लाइन में है तो एक सीध को छोड़कर जो बचे हुए 2 अगल बगल में हैं, जहाँ भी देखो इसमें भी 1 और 6 अगल बगल में बचे हुए हैं तो ये विपरीत आए हैं। इसमें देखो 1 और 3 अगल बगल में बचे हुए हैं, विपरीत आए हैं। इसमें 5 और 6 अगल बगल में है, ये विपरीत आएंगे। और कहीं भी बना रखे हो 4 एक सीध में है और उसके बाद जो अगल बगल वाले बच जाएंगे वो क्या होंगे एक दूसरे के विपरीत होंगे। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, अगर उनमें से पूछ ले। जैसे इसमें पूछ लिया 5 के विपरीत क्या होगा, तो इसमें देखो 4 एक सीध में, तो सीधा 6 आ गया उत्तर। इसको 5 को हो सकता है 6 यहीं पे हो, 5 को ऊपर यहाँ पे बना दे तो भी क्या हो जाएगा हमारा, इसके विपरीत ही आएगा। ये आकृति कई तरह से बन सकती है, ऊपर नीचे आगे पीछे करके बन सकती है। चलो अब इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन। जब ये दिया हुआ है कैसा आएगा क्वेश्चन, इस तरह से आएगा। 1 2 3 4 सीधी लाइन में दे रखा है, 6 5 अगल बगल में दे रखा है। तो हमारा पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा पासा बन सकता है। जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा पासा बन सकता है इस खुले हुए पासे से। अगर हम इसको मोड़ें तो कोई पासा बनेगा, तो कौन सी आकृति बन सकती है। देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे एकांतर देख लेते हैं। 1 के विपरीत क्या आएगा 3, 1 के विपरीत क्या आ गया हमारा 3, 2 के विपरीत क्या आ जाएगा 4, तो 2 के विपरीत 4, बच गए कौन 5 और 6, 5 के विपरीत 6। और अभी मैंने बताया था कि पासे को जब दिखाते हैं तो उसके सिर्फ 3 फलक दिखाई देते हैं, हम 4 फलक नहीं देख सकते एक साथ। तो जो 3 फलक दिखाई देंगे वो तीनों फलक क्या होंगे आसन फलक होंगे, उनमें कोई भी विपरीत फलक नहीं दिखाई देगा। आकृति जब भी पासे को देखेंगे या किसी घन को देखेंगे तो उसके दोनों विपरीत फलकों को एक साथ हम नहीं देख सकते। तो हमें जहाँ भी
ये दोनों पेयर किसी पासे में एक साथ दिख जाएंगे, ये तीनों पेयर में से कोई भी, तो वो पासा बनना संभव नहीं है। तो हम गलत देख लेंगे कौन कौन सा नहीं बन सकता, सही का अपने आप पता चल जाएगा। देखो पहला पासा है जो, इसमें 2 है, 2 के विपरीत 4 होना चाहिए, तो ये पासा नहीं बन पाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 के विपरीत 4 वाला क्या आ रहा है, आसन फलक पे आ रहा है, तो ये पासा इनसे नहीं बन सकता है, जो दी गई आकृति हमारी प्रसारित पासे की। इसमें अगले में देखो 5 और 6, 5 और 6 एक साथ फलक पे आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, होने चाहिए विपरीत, लेकिन यहाँ पे आसन बन रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। और देखो चौथे में भी क्या हो गया, 5 और 6 एक साथ आ रहे हैं आसन फलक पे, तो ये गलत हो गया, विपरीत पे आना चाहिए। देखो सी में देखो 2 के विपरीत हमारा क्या हो, 4, यहाँ पे 4 उपस्थित नहीं है, तो अभी तक हमारा बन सकता है। 3 के विपरीत 1 होना चाहिए, 1 इन दोनों में नहीं है, तो यहाँ भी पासा बन सकता है। और अब 6 के विपरीत 5 होना चाहिए, वो भी नहीं है। जब कोई विपरीत फलक है जो आसन फलक पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कौन सा पासा बनेगा, तीसरे नंबर वाला पासा बन जाएगा, ये पासा यहाँ पे बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा पासा बनना संभव है। अब देखो वही चीज़ देखेंगे, जो लाइनिंग वाला हमारा पार्ट है उसके विपरीत क्या आ जाएगा। देखो एक छोड़ के आगे चले जाओ, क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा लाइनिंग वाले के बाद। क्योंकि प्लस वाला जो पार्ट है गोले में, वृत्त के अंदर जो प्लस है उसके साथ क्या आएगा, बराबर। इसके विपरीत क्या हो गया, बराबर। और ये 2 बच गए, क्रॉस और डॉट, क्रॉस के विपरीत क्या होगा, डॉट होगा। बस ये चीज़ मिलाते चले जाएंगे हम। देखो हैचिंग जो लाइन बनी हुई है, इनके विपरीत वृत्त नहीं आना चाहिए। पहले पासे को देखते हैं हम सबसे पहले, क्रॉस के साथ हमारा डॉट नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है ना। प्लस वाले के साथ बराबर का निशान नहीं आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा, तो दूसरी बार भी ये सही। और तीसरा होना चाहिए हमारा हैचिंग लाइन के साथ वृत्त देख लिया, प्लस के साथ बराबर देख लो, वो भी नहीं है, क्रॉस के साथ डॉट, वो भी नहीं है, तो ये पासा बनना हमारा क्या है, संभव है। अब इन तीनों में देख लो कहीं उत्तर गड़बड़ तो नहीं है, गलत क्या है इन तीनों में देखते चलते हैं। देखो हैचिंग लाइन के साथ क्या आ गया, हमारा वर्ग आ गया, जो कि हमारा क्या होना चाहिए, विपरीत, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें देखो प्लस के साथ बराबर आ गया, ये क्या आ गया, प्लस के साथ बराबर, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ये हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, विपरीत आ रहा है। और यहाँ पर देखो हमारा हैचिंग लाइन के साथ क्या आ गया, ये वर्ग आ गया, जो कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, विपरीत होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। सही कौन सा बच गया, 1 नंबर का। अब अगले पे चलते हैं। देखो इस तरह का भी दे रखा होगा हमें, आप कहोगे ये तो बताया ही नहीं, ये तो अलग ही आकृति आ गई। बेटा एक बार देखो, जो ये हिस्सा है, इस हिस्से को क्या करें, इस लाइन पे से हम ऊपर की साइड मोड़ दें, ऐसे ही इसको ऊपर की साइड मोड़ दें, इससे ही इसको ऊपर की साइड, और इससे नीचे वाले को ऊपर की साइड, तो चारों तरफ से 5 साइड से तो ये बंद हो जाएगा, ऊपर का हिस्सा बचेगा। ऊपर के हिस्से में क्या होगा, ये जो त्रिभुज है चारों को मोड़ देंगे, त्रिभुज को क्या करेंगे, चारों को मोड़ देंगे, तो हमारी आकृति बनेगी जो ऊपर की, वो कैसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी कुछ। देखो साइड में से क्या होगा, इस साइड से भरा हुआ रहेगा, इस साइड से ब्लैंक रहेगा, फिर इस साइड से क्या हो जाएगा, भरा हुआ हो जाएगा। भाई ये दोनों भरे हुए आमने सामने हैं, तो जब इनको ऊपर से ऐसे मिलाएंगे तो ये आमने सामने ही मिलेंगे, और खाली वाले ऐसे आमने सामने मिलेंगे। अब देखो ये वाला फलक है, अब एकांतर वाला ही नियम देखेंगे हम। देखो एकांतर वाला नियम कैसे होगा, देखते हैं। एकांतर वाले नियम के हिसाब से हो रहा है, इसमें ये है और इसका एकांतर क्या है, ये है, मतलब खाली के विपरीत खाली, कोई उसमें है ही नहीं। यहाँ से एकांतर देखेंगे तो खाली के विपरीत खाली, लेकिन ये वाला खाली क्या होगा, एक दूसरे के क्या हो जाएगा हमारा,
आसन फलक भी आ सकता है ना भाई। मान लो मैं नंबर डाल दूँ 1 2, तो 1 और 2 दोनों खाली हैं, ये तो विपरीत है, लेकिन इन पे डाल दूँ 3 और 4। देखो, तो 1 का आसन फलक 3 तो हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो 2 खाली आसन फलक भी हो सकते हैं 1 के। तो इसलिए जब आसन फलक पे 2 पे खाली आ गया तो वो गलत नहीं होगा। वो क्या हो सकता है, वो गलत नहीं होगा। लेकिन अब हम इसमें देखते चलते हैं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। देखिए, एक ये व्रत वाला क्या आ जाएगा, इसके विपरीत फलक पे आ जाएगा। देखो पहले में फलक बन रहा है जो वो गलत बन रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो जाएगा। इसमें भी गलत हो जाएगा। देखो इसमें क्रॉस वाला डिजाइन ही ऐसा नहीं बन रहा है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे देखो ये दोनों जो विपरीत फलक है आसन पे आ गए, ये गलत हो गया। इसमें देखो ये सही हो जाएगा, क्योंकि खाली वाले का आसन खाली आ सकता है, ये सही हो जाएगा। पसंद आए क्लास तो लाइक कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।